नमस्ते। आज का व्याख्यान स्नातक तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग पर आधारित है। महाकवि भारवी की राजनीति परिप्लुत एवं अर्थ गांभीर्य समन्वित वाणी के माध्यम से बीए के विद्यार्थियों की व्युत्पन्नता में वृद्धि कराने का यह मेरा विनम्र प्रयास है। कालिदासोत्तर काल में प्रौढ़ कविता कामिनी के विलासों में विदग्धता के संचार का श्रेय महाकवि भारवी को प्राप्त है। प्राचीन काव्य समीक्षकों द्वारा आत्पत्र भारवी के नाम से अभिहित महाकवि भारवी के जीवन विषयक विश्वसनीय वृत्तांत के बारे में उनकी रचना के अंतरंग परीक्षण के आधार पर कुछ भी जानना संभव नहीं है। फलतः बाह्य प्रमाणों यथा किंवदंतियों और दंत कथाओं का आश्रय लिया जाता है। महाकवि दंडीकृत अवंती सुंदरी कथा के अनुसार कौशिक गोत्रोत्पन्न भारवी दाक्षिणात्य थे। इनका मूल नाम दामोदर था और भारवी अर्थात सूर्य की कांति कहा भी जाता है। भारवे रिव भारवी इनका विरुद्ध था। ये परम शैव थे। महाकवि दंडी के प्रपितामह और राजा विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। अंतः साक्ष्य का नितांत अभाव होने से महाकवि भारवी के स्थिति काल के विषय में मतभेद स्वाभाविक है। अतः यही कहना सम्यक होगा कि भारवी 600 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। वस्तुतः यह विवाद महत्वपूर्ण भी नहीं है, क्योंकि गुणः पूजा स्थानम गुणेषु। स्वयं भारवी की भी यही मान्यता है कि गुण सर्वत्र पूजे जाते हैं, परिचय नहीं। गुणः प्रियत्वेधिकृता न संस्तव। प्रियता का कारण गुण है, परिचय नहीं। इसलिए वे अपने जीवन वृत्त के विषय में मौन हैं। महाकवि भारवी की अमर कीर्ति का आधार उनकी एकमात्र रचना किरातार्जुनीयम महाकाव्य है, जिसको कि विद्वानों ने बृहत्त्रयी अर्थात संस्कृत के विशालतम 3 महाकाव्यों के अंतर्गत परिगणित किया है। इस महाकाव्य का मूल स्रोत महाभारत का वन पर्व है। वन पर्व के संक्षिप्त कथानक को भारवी ने अपनी मौलिक कल्पनाओं तथा काव्य प्रतिभा से अष्टादश सर्गात्मक किरातार्जुनीयम महाकाव्य के रूप में विकसित कर दिया है। इस काव्य में किरात वेशधारी शिव का पाशुपतास्त्र की प्राप्ति हेतु तपस्यारत अर्जुन के साथ एक जंगली शूकर के शिकार को लेकर होने वाला युद्ध एक प्रमुख घटना है। इसीलिए इसका नाम किरातार्जुनीयम रखा गया है। किरातश्च अर्जुनश्च किरातार्जुनौ तौ अधिकृत्य कृतं काव्यम किरातार्जुनीयम। किरातार्जुन +छ प्रत्यय किरातार्जुनीय तत् किरातार्जुनीयम। इस महाकाव्य के लगभग 37 टीकाकार हैं। इनमें महामहोपाध्याय श्री मल्लीनाथ का नाम मूर्धन्य है, जिन्होंने भारवी की वाणी को अपनी टीका घंटापथ में नारिकेल फल सम्मित कहा है। उनके अनुसार वीर रस प्रधान और वैदर्भी तथा ओज गुण से मंडित इस महाकाव्य के नायक अर्जुन हैं। महाकाव्य के आरंभ में महाराज युधिष्ठिर दुर्योधन द्वारा छलपूर्वक द्युत क्रीड़ा में पराजित होकर शर्त के अनुसार अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव तथा पत्नी द्रौपदी के साथ द्वैत वन में निवास कर रहे हैं। दुर्योधन कपट द्वारा अपहृत राज्य का नीतिपूर्वक पालन कर रहा है अथवा नहीं, उस दुर्योधन में प्रजा सम्यक अनुरक्त है अथवा नहीं, वनवास से लौटे पांडव राज के पक्ष को प्रजा स्वेच्छा से स्वीकारेगी अथवा नहीं, इत्यादि अग्रिम संभावनाओं पर विचार करते हुए वन में निर्वासित
ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर एक वनेचर को अपना गुप्तचर बनाकर दुर्योधन की शासन व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हस्तिनापुर भेजते हैं। वह ब्रह्मचारी का वेश बनाकर जाता है और समुची जानकारी लेकर वेदवन में वापस युधिष्ठिर के पास आता है। वनेचर की युधिष्ठिर प्राप्ति रूप वस्तु का निर्देश करते हुए वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण द्वारा कथा का प्रारंभ करते हुए भारवी कहते हैं, श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुक्त वेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितसमाययो युधिष्ठिरं वेतवने वनेचर। इसका अन्वय है, कुरूणाम अधिपस्य श्रियः पालिनीं प्रजासु वृत्तिं वेदितुं यम अयुङ्क्त स वर्णिलिङ्गी विदितः वनेचरः वेतवने युधिष्ठिरं समाययौ। कुरूणाम अधिपस्य, कुरूणाम का अर्थ है यहाँ कुरु जनपद। कुरूणाम निवासः कुरुवः तेषाम कुरूणाम। तस्य निवास सूत्र से यहाँ पर कुरु शब्द से अण प्रत्यय होता है और फिर जनपदे लुक सूत्र से उसका लोप हो जाता है और कुरुवह शेष रहता है और कुरुवह यहाँ पर जनपदवाची शब्द है। कुरुणाम का अर्थ है कुरु जनपद के। अधिपस्य, अधिपस्य अधि पाति अधिकम पाति यस इति अधिप। अधि प्लस पा धातु प्लस क प्रत्यय अधिपः तस्य अधिपस्य। अधिप का अर्थ होता है राजा। कुरुणाम अधिपस्य कुरु जनपद के राजा दुर्योधन। कुरु जनपद का राजा है दुर्योधन। कुरुणाम अधिपस्य का अर्थ है कुरु जनपद के राजा अर्थात दुर्योधन के। श्रियः पालिनीम, श्रियः श्रयति हरिम गुणिनः वा इति श्री तस्या श्रियः। श्री से क्विप प्रत्यय होकर श्री बनता है और फिर षष्ठी का एक वचन है श्रियः। पालिनीम पाल्यते अनया इति पालनी ताम पालनीम। पाली धातु से लुट प्रत्यय और स्त्रीलिंग में ङिप प्रत्यय होकर के पालिनी बनता है और द्वितीय एक वचन में पालिनीम। श्रियः पालिनीम, श्रियः राजलक्ष्मी का, पालिनीम पालन करने वाले। प्रजासु वृत्तिम, प्रजासु प्र उपसर्ग जन धातु से उपसर्गे च संज्ञायाम सूत्र से ण प्रत्यय होता है। प्र उपसर्ग जन धातु से उपसर्गे च संज्ञायाम सूत्र से ड प्रत्यय होता है और प्रजा बनता है और फिर सप्तमी बहुवचन में प्रजासु। वृत्तिम वृत्त धातु से तीन प्रत्यय होकर वृत्ति बनता है। प्रजासु वृत्तिम प्रजाओं के प्रति, वृत्ति मतलब व्यवहार को, प्रजा विषयक व्यवहार को। वेदितुम विद धातु से तुमुन प्रत्यय वेदितुम। विद धातु ज्ञानार्थक है, वेदितुम का अर्थ है जानने के लिए। यम जिसको, अयुक्त अयुक्त युज धातु से आत्मनेपद में लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है अयुक्त। अयुक्त का अर्थ है नियुक्त किया गया था। वर्णिलिंगी सवर्णिलिंगी वह वर्णिलिंगी। वर्णिलिंगी कहते हैं वर्णः अस्य अस्ति इति वर्णि। वर्ण का अर्थ होता है ब्रह्मचर्य रूपा प्रशस्ति। वर्ण है और वर्ण इसका है वह है वर्णि अर्थात ब्रह्मचारी। और वर्णिनो लिंगम इति वर्णिलिंगम तत् अस्य अस्ति इति वर्णिलिंगी। वर्णिलिंगी का अर्थ हुआ, लिंग का अर्थ है यहाँ पर चिन्ह, पहचान, वेश। तो वर्णिलिंगी का अर्थ है ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला। स वह वनेचर, वनेचर वनेचरति इति वनेचर उपपद समास है। तत्पुरुषे कृति बहुलम सूत्र से यहाँ सप्तमी का आलुक होता है और चरिष्ठ सूत्र से चर धातु से ट प्रत्यय होकर चरह। वनेचर। द्वैतवने द्वैतवन में युधिष्ठिरम समाययौ, युधिष्ठिरम युधिष्ठिर के पास समाययौ। समाययौ का अर्थ है आया। समाययौ सम और आवसर्ग पूर्वक या धातु
और लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में समाय योग बनता है, उसका अर्थ है आया। युधिष्ठिरम, युधि स्थिर युधिष्ठिर तम, अलुक समास है, युधिष्ठिरम युधिष्ठिर के पास। यहाँ पर वनेचर करता है, वनेचर युधिष्ठिरम समाययौ, वनेचर युधिष्ठिर के पास आया। वनेचर करता, युधिष्ठिर कर्म और समाययौ क्रिया है। तो इसका अर्थ है कि कुरुणाम अधिपस्य, कुरुणाम कुरु जनपद के अधिपस्य राजा दुर्योधन के श्रेयः पालिनीम, श्रेयः राजलक्ष्मी का पालिनीम पालन करने वाले, प्रजासु वृत्तिम, प्रजासु प्रजाओं के प्रति वृत्ति व्यवहार को, प्रजा विषयक व्यवहार को वेदितुम जानने के लिए यम अयुक्त, यम मतलब जिसको अयुक्त नियुक्त किया गया था, वर्णिलिंगी, वर्णिलिंगी ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला। वर्णी का अर्थ होता है ब्रह्मचारी और लिंग का अर्थ है वेश चिन्ह। वर्णिलिंगी ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला, स वनेचर वह वनेचर, विदितः, विदितः जान करके, संपूर्ण शत्रु विषयक वृत्तांत को जान करके, द्वैत वने द्वैत वन में, युधिष्ठिरम युधिष्ठिर के पास समाययौ आया। कुरुणाम अधिपस्य, कुरु जनपद के राजा दुर्योधन के श्रेयः पालिनीम, राजलक्ष्मी का पालन करने वाले, प्रजासु वृत्तिम, प्रजा विषयक व्यवहार को वेदितुम जानने के लिए, यम अयुक्त जिसे नियुक्त किया गया था, वर्णिलिंगी ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला, स वनेचर वह वनेचर, विदितः संपूर्ण शत्रु वृत्तांत को जानकर, द्वैत वने द्वैत वन में, युधिष्ठिरम समाययौ युधिष्ठिर के पास आया। कवि की मान्यता है कि किसी राजा का शासन प्रजा के प्रति उसके सद्व्यवहार पर ही निर्भर रहता है। अतः इस महाकाव्य का प्रमुख पात्र युधिष्ठिर सर्वप्रथम दुर्योधन के जनता के प्रति व्यवहार को जानने के लिए ही गुप्तचर भेजता है। महाभाष्यकार के कथन मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते को ध्यान में रखकर भारवी ने इस महाकाव्य का प्रारंभ मंगल सूचक श्री पद से किया है तथा प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का विन्यास किया है। श्री शब्द के प्रयोग द्वारा काव्यार्थ की निर्विघ्न समाप्ति और महाकाव्य की मांगलिकता द्योतित हुई है। अन्यान्य काव्यगत चमत्कारों के साथ ही इस महाकाव्य में श्री शब्द का चमत्कार भी दर्शनीय है। भारवी यहाँ श्री शब्द के समृद्धि, यौवन श्री, सौंदर्य श्री और विजय श्री आदि विभिन्न अर्थों में विजय श्री को ही प्रधानता देते प्रतीत होते हैं। वने वनेचरः, यहाँ पर वृत्यनुप्रास अलंकार का प्रयोग दर्शनीय है और इस पद्य में वंशस्थ छंद है जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, अर्थात जगण तगण जगण रगण। इस क्रम से प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होने पर वंशस्थ छंद होता है। वंशस्थ भारवी का प्रिय छंद है। क्षेमेंद्र ने वंशस्थ वृत्त को राजनीतिक विषयों के वर्णन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त माना है। षाड्गुण्य प्रगुणा नीतिर वंशस्थेन विराजते, प्रतीत होता है कि राजनीति के विशेषज्ञ भारवी के द्वारा वंशस्थ के सुचारू प्रयोग की सुषमा के कारण ही संभवतः क्षेमेंद्र ने वंशस्थ को राजनीति वर्णन के लिए उपयुक्त छंद माना है। इस प्रथम सर्ग में कुल 46 श्लोक हैं और प्रथम श्लोक से 44वें श्लोक तक वंशस्थ छंद का कवि ने प्रयोग किया है। सर्ग समाप्ति भिन्न छंद में करना काव्य शास्त्रीय नियम के कारण आवश्यक होने से अंतिम 2 पद्य भिन्न भिन्न वृत्तों में कवि ने निबद्ध किए हैं। इति शुभम।